गुड मॉर्निंग एज क्लास। हमने देखो 6th चैप्टर पढ़ लिया था, 6th चैप्टर आ गए थे। ठीक है, हमारा जो 6th चैप्टर था वो था कंबशन इन द फ्लेम, यानी कि दहन एंड ज्वाला। ठीक है, तो इसका हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने था कंबशन क्या होता है, कंबशन कैसे होता है, ठीक है, वो पढ़ लिया था। अब बात आती है कि हमने ये भी पढ़ लिया था कि कंबशन को कैसे रोकता है, किसकी नीड होती है, एयर की नीड होती है, तो एयर का कंटेक्ट करने पर क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जो आज हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, हाँ, आगे पढ़ने वाली चीज़ है वो हमारी हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि हम आग को नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। ठीक है, देखो सीधे सीधे सिंपल वे में समझते जाना, कैसे समझते हैं। क्या होता है कि क्या होती है कि जब भी आग लगती है ना, तो आग में क्या होती है, जितनी भी चीज़ें होती है सारी जल के राख हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आग को कंट्रोल कैसे करें। क्या होता है कि हम जितनी भी चीज़ें जला रहे हैं, देख रहे हैं, वो होती है। तो हमने पहले ये चीज़ पढ़ा थी कि जो क्या होता है कि इसका कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हाँ, कुछ चीज़ें जल जाती है क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो फटाफट आग पकड़ लेती है। किसी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे आग पकड़ती है। ठीक है, लेकिन क्या होती है कि कंटिन्यूटी उसको आग मिलती रहे, यानी कि उसको कंटिन्यूटी फ्लेम मिलता रहे, तो फिर वो कभी ना कभी तो जलेगी जलेगी। ठीक है, यानी इसका कंबशन कभी ना कभी तो होगा ही। तो फिर ऐसे क्या करें कि इसको आग को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, अब आग को कंट्रोल करना होता है तो आग को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या होती है, आग को कभी भी जलने की होती है ना, जो ज्वाला होती है, फ्लेम होती है, उसको जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है फ्यूल, जैसे मीन्स ईंधन चाहिए होता है उसको, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ होती है उसको एयर चाहिए होती है, यानी कि हवा की नीड होती है। एंड थर्ड चीज़ होती है उसको किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को, यानी वो चीज़ जलेगी तभी तो उसमें से आग लगेगी ना। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं किसी लकड़ी को जला रहा हूँ तो यहाँ पे लकड़ी जो होती है एज ए फ्यूल है, यहाँ पे वो जलेगी तो ही आग लगेगी ना। अगर कुछ भी फ्यूल नहीं होगा तो उसमें आग लगेगी नहीं। यानी कि कह सकता हूँ कि फ्यूल तो कॉमनली होता ही होता है, लेकिन जब एयर मिलती है तो एयर का कॉन्टेक्ट कट कर देता हूँ। जैसे कल मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान में आग लग जाती है तो उसको कंबल उड़ा देते हैं, तो कंबल उड़ाने पे क्या होता है कि जो फ्लेम होती है, जो आग होती है, उसको एयर के साथ कांटेक्ट कट हो जाता है। कट होने के बाद आग क्या होती है, चुपचाप बुझ जाती है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ होती है कि ऊष्मा, हीट का क्या यूज़ आता है। अब हीट का कहाँ यूज़ आता है कि सपोज़ करना कि अगर मैं कंटिन्यूटी किसी को हीट देता जाता हूँ तो उसका ऑब्वियसली उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा ना। जैसे मैं बात करता हूँ गीली लकड़ी होती है, अब गीली लकड़ी को मैं कंटिन्यूटी धूप में रख देता हूँ तो कंटिन्यूस को धूप पड़ती जाती, यानी उसको सन से हीट मिल रही है, तो कंटिन्यूटी उसको इतनी हीट मिलती है कि वो एक न एक दिन सूख जाते हैं। वो सूखने के बाद उसको भी आग पकड़ लेती है ईजिली, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब किसी घर में कहीं आग लगती है तो क्या होती है, हीट सबसे बड़ा रोल करती है। क्योंकि जो दूसरी आग लगती है वो क्या करती है, कंटिन्यूटी दूसरी चीज़ों को अपनी हीट देती जाती है, और हीट देने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो भी आग फटाफट पकड़ लेती है। यानी कि 3 चीज़ें तो हमें बेसिकली नीड होती है किसी भी चीज़ को फ्लेम के लिए या आग लगाने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि फ्यूल को हटाना सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। कभी भी याद रखना, कहीं पे भी आग लग जाती है तो मैं फ्यूल को हटा ही नहीं सकता, फ्यूल को हटा ही नहीं सकता। मतलब किसी भी ईंधन को चीज़ लग रहा है तो उसको हटाऊंगा तो आग भी तो उसके साथ जाएगी, वही तो चीज़ जल रही है, उसमें तो आग लग रही है, तो इसको तो हटा ही नहीं सकता। जैसे कि बात कर रहा हूँ, पेट्रोल में आग लग रही है तो क्या करूँगा मैं, पेट्रोल में क्या पानी डालूंगा, क्या पानी डालने पे क्या हो जाएगा, पानी तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सबको हटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे एक ही चीज़ होती है कि इसके एयर के साथ कॉन्टेक्ट ही कट कर दो, सबसे अच्छी चीज़ है। उसके साथ एयर के साथ कॉन्टेक्ट कट कर देते हैं, या फिर इसका हीट जो दिख रहा है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, या फिर बात करो ज्वलन ताप, इसको क्या कर दो, डिक्रीज़ कर दो, यानी कि कम कर दो, तो ऑटोमेटिक होता है। दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब मैंने कल बताया था पानी का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ की आग बुझाने के लिए। लेकिन एक चीज़ सपोज करो ना, किसी घर में आग लग रही है और हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पानी का यूज़ कर रहे हैं तो अंदर मान लो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट हो, उस पर पानी डलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, उस पानी के अंदर क्या होने लग जाती है, जनरेट होने लग जाती है, पास हो जाएगी। तो जो आग बुझा रहा है उसको भी करंट लग जाएगा, तो ये तो डिफ़िकल्टी हो गई है। और दूसरी चीज़, चलो पेट्रोल में आग लग रही है, पेट्रोल को आग लग रही है तो उसको मैं पानी से बुझाऊंगा, तो एक चीज़ बताओ, पानी से बुझेगी क्या यार। दिखती बात है कि पेट्रोल जो होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, जब भी आप कभी मिक्स करके देखना पानी को और पेट्रोल को, कभी बोतल में मिक्स करोगे तो देखना ऊपर पेट्रोल आ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। तो क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है वो हल्का होता है और वो जो वाटर होता है वो भारी होता है, पानी भारी होता है। तो जब उस पर पानी डाला जाता है तो क्या होता है, पानी तो क्या होता है नीचे चला जाता है और ऊपर से क्या आ जाता है, वापस पेट्रोल आ जाता है, तो आग तो बुझती नहीं है। यानी पानी से मैं क्या होता है, ना तो पेट्रोल की आग बुझा सकता हूँ और ना मैं ऐसे घर की कोई आग बुझा सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगने के चांसेस होते हैं। तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करें,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, CO2 से आग बुझाते हैं। यानी कि अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, जो अगर फायर ब्रिगेड होती है उसके अंदर CO2 भरी होती है, ठीक है। CO2 का यूज़ पता है क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं कि किसी भी घर की आग बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। जंगल की आग होती है तो चलो जंगल की आग होती है तो उसको पानी से बुझा सकता हूँ मैं, लेकिन अगर किसी घर में, किसी इमारत में, किसी बिल्डिंग में आग लग रही है तो उसको बुझाने के लिए मुझे CO2 ही यूज़ करना पड़ता है। CO2 क्या होती है, ऑक्सीजन से बड़ी ज़्यादा भारी होती है, तो भारी होने की वजह से क्या होती है, ये जिस चीज़ पर आग लग रही है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर बना लेती है। ये लेयर बनाने की वजह से क्या होती है, उसके अंदर एयर का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता और वो चीज़ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो CO2 होती है वो तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है, जो विद्युत की चीज़ें होती है, बिजली के बोर्ड होते हैं, करंट वाले जो चीज़ें होती है, उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाती। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हम क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं फायर ब्रिगेड के अंदर वगैरह के लिए हम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कंबशंस। कंबशंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि कंबशंस के कितने टाइम्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फटाफट जल जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से नहीं जलती है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे तुम्हारे घर के अंदर जैसे तुम गैस जलाते हो, वहाँ पे जाके तुम तीली या कुछ लाइटर ले जाकर रखो और उसको गैस को चालू करो, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा इग्निशन मिलता है, थोड़ा सा आग मिलती है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, वो फटाफट क्या होती है, जल जाती है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ को जल जाती है उसको बोला जाता है रैपिड फायर, जी रैपिड कंबशन बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्विकली जल जाते हैं, उनको इतना टेम्परेचर की नीड नहीं होती, वो खुद से आग पकड़ लेती है। घर में आप स्विच भी ऑन करोगे तो भी क्या होती है, गैस आग पकड़ लेती है, तो ईजिली पकड़ लेती है। इसके बाद क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना किसी रीज़न के घर में रखी खुद से जल जाती है। जैसे मैंने कल बताया था कि जब पहले के टाइम में क्या होती है, जब मैच बॉक्स बनाए जाते हैं, माचिस की तीलियाँ बनाई जाती तो क्या होता था कि वहाँ की जो तीलियाँ होता है उसमें क्या होता है, वाइट फास्फोरस होता था। तो वाइट फास्फोरस क्या होता था, खुद से जल जाता था। इसलिए फिर क्या होता है कि माचिस बनाने के अंदर वाइट फास्फोरस या फिर बोल दो सफ़ेद जो होता है फास्फोरस, उसका यूज़ करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो कभी कभी पढ़ते पढ़ते आग लग जाती थी। तो ऐसी जो चीज़ें होती जो खुद से ही जल जाती थी उनको क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्वतः दहन बोला जाता है। आई बात समझे। जैसे कि क्या होता है कि जो घर होते हैं पूरा, जैसे कि खदानें वगैरह होती है, कोयले की खदान होती है, ठीक है। ये खासकर अफ्रीका वगैरह में मिलती है मोस्टली, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा ओरिजिन माना जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट गिरती है। तो वहाँ पे क्या होती है, कोयले की खदाना वगैरह लोग काम करते रहते हैं, तो खदानों में भी क्या होता है, कभी खुद से आग लग जाती है। खुद से आग क्यों लग जाती है, क्योंकि वो कोयला ऐसा होता है कि उसको जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे भी थोड़े से भी क्या मिलती है उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वो क्या होता है, खुद से ही आग पकड़ ले, तो आग लगने के बाद पूरी खदान जल जाती है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। और जंगलों में भी लग जाता है। जंगलों में भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं। जैसे बांस का पेड़ बांस से टकराता है, तो टकराने की वजह से उनके बीच में चिंगारियाँ निकलती है, ठीक है। चिंगारियाँ निकलती है तो फिर उससे भी क्या होती है, आग पकड़ लेती है। अब पहले के ज़माने में नहीं देखते, लोग दो लकड़ी को घिसते थे और फिर उनकी जो बुरादा होता तो वो भी थोड़ा थोड़ा जलता रहता, जिस पर घास डाल के वो फूंक मार के वो जला लेते थे। तो इसलिए होता है क्योंकि दो चीज़ें आपस में रगड़ती है, फ्रिक्शन होता है उनके बीच, रबनेस होता है, तो क्या होता है उसमें से चिंगारियाँ निकलती है, आग लगने जाती है, चांसेस बहुत होते हैं। तो आई बात समझे। तो दो चीज़ें पढ़ी हमने, जो खुद से जल्दी से जल जाती है, मतलब जिसको थोड़ा सा भी इग्निशन मिले तो वो जल जाता है, इसको बोला जाता है रैपिड कंबशन बोला जाता है। और कुछ चीज़ें होती है जो खुद से पड़ी पड़ी जल जाती है, जिसको बिना रीजन के जल जाती है, उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्वतः दहन बोला जाता है। आगे बात समझें। और क्या होता है कि मोस्टली ऐसे जंगल में जो आग लगती है ना, वो कभी खुद से इतनी नहीं लगती है, हमारे लगाने से लग जाती है। यानी क्या होता है, इंसान क्या होता है कि कभी घूमने जाता है, जंगल वगैरह में जाता है, तो एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है, एक मिनट को, कैंप फायर बोला जाता है। कैंप फायर क्या होता है, दो लाइटर जैसी चीज़ें जिनको आपस में ऐसे रगड़ने के बाद चिंगारियाँ निकलती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह जाती है। फिर किसी न किसी रीजन से, धूप की वजह से, किसी न किसी रीजन से उनसे कोई चीज़ टकरा जाए, तो टकराने की वजह से जैसे वो इधर से कोई जानवर निकल रहा है उसको ठोकर मार दे, वो जाके चट्टान से टकरा जाए, तो वहाँ से चिंगारियाँ निकल जाती, तो आग पकड़ने के चांसेस होते हैं। यानी कि जितनी गलतियाँ होती हैं वो इंसान की वजह से होती है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगल की आग लगी थी, वो भी तो एक इंसान की गलती से लगी थी। वो कितना हेक्टेयर जल गया था, यानी कि अर्थ का 1/3 पार्ट जल गया था एक तरह से देखा जाए तो किसी इंसान के सिगरेट पीने के डाल दी थी, फिर वो आग पकड़ लिया, इतनी बड़ी आग बन गई है, बहुत सारे जानवर मर गए थे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी बन जाती है, तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और ये गैस वाला एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना ट्राई, ठीक है, पहले बता देता हूँ। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, सिर्फ
ठीक है। घर पे जाके ट्राई मत करने लग जाने कि चलो गैस चला के देखते हैं कि आग लगती है नहीं लगती, ट्राई मत करना इसको घर पे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ज्वाला, दैट मीन्स फायर, ठीक है। अब मुझे बताओ ज्वाला क्या होती है, फायर क्या होती है, ठीक है। कल मैंने आपको एक मोमबत्ती का एग्जांपल दिया था और एक कोयले का एग्जांपल दिया। मोमबत्ती का एग्जांपल दिया था, मैंने ये कहा था मोमबत्ती जल रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मोमबत्ती जल रही तो मोमबत्ती के ऊपर भी आग लगी हुई रहती है। यहाँ पे देखो ये ऐसे हल्की हल्की सी ऐसे आग लगी हुई रहती है। यानी कि कंबशन में तो क्या होता है कि उसमें फायर नहीं होती है, फिर भी वो धीरे धीरे जलती रहती है, लेकिन इसके अंदर फायर होती है। और फायर जिस चीज़ में होती है वो जल्दी जलती है, यानी उसका कंबशन ज़्यादा होता है। यानी कि जिसमें फायर नहीं होती वो जब जलता रहता है तो क्या होता है वो धीरे धीरे होता है उसका, ठीक है। लेकिन किसके अंदर फायर होती है वो चीज़ को जल्दी राख कर देती है, क्योंकि ये क्या होती है फटाफट उस चीज़ को कन्वर्ट करती जाती है किसमें, एक एनर्जी से दूसरे, उसको जलाती है और जलाने के बाद से जितनी हीट होती है उसको एक्सप्लोर कर देती है, ठीक है। तो ये फायर होती है। तो ये सबसे बड़ी हार्मफुल होती भी है सबके लिए। आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें हुई, यानी कि हमने आज के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहली चीज़ तो हाउ टू कंट्रोल ऑफ फायर, ठीक है, जिसके लिए मैंने बता दिया। तो आपको क्या होता है घरों, देखो तुमने घरों के अंदर वो देखा छोटे से टैंक लगे होते हैं, कई बिल्डिंग में जाते हो तो वहाँ पे एक सेफ्टी टैंक लगा होता है जहाँ पे फायर का साइन होता है, ठीक है। वो एक चिन्ह होता है जो क्या होता है वहाँ पे एक रेड कलर का टैंक होता है जिसमें CO2 भरी होती है, जिसको निकाल के आप CO2 से आग बुझा, कभी छोटी कंडीशन हो जाती है उसके लिए होता है। और नेक्स्ट बताया मैंने टाइप ऑफ कंबशन, जिसमें हमने रैपिड कंबशन और द स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़ा था, एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लेम पढ़ा था। और एक और चीज़ ये, जैसे आप आतिशबाजी करते हो, आतिशबाजी का मतलब होता है कि पटाखे फोड़ना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है इसके अंदर जब बारूद को एक साथ जलाते हैं, जैसे आप चिंगारे लगाते हो, चिंगारे लगाने से वो बारूद जितना भी होता है उसके अंदर भरा हो, वो सारे के सारे जो बारूद होता है, ठीक है, वो एक साथ ही क्या करता है जल जाता है। और जलने से उसमें क्या होता है इतना हायर प्रेशर बनता है कि वो फटाके फट जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जैसे एक्सप्लोजन बोला जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है बहुत सारी गैस रिलीज़ होती है, पॉल्यूशंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और ऐसे कभी गिर जाए पटाखा, कभी फटने के बाद किसी और घर में चल जाता है तो वहाँ पे भी आग पकड़ने के चांसेस होते हैं। तो ये सब सेफ्टी चीज़ें होती हैं। पर क्या होता है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, बस एंजॉय करने के लिए सब करते हैं, तो किसी न किसी का तो नुकसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फ्लेम पढ़ चुके थे। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, अगला पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए फ्यूल, और अगला पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।